हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ, मज़ेदार दिन के साथ। तो ये देखना मत भूलिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियोस होती हैं। और तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल की तमाम जो भी मेरी वीडियो हैं वो देख लीजिएगा, वो देखना मत भूलिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक अच्छी वीडियो के साथ पहुंच सके। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ मार्ट गई थी, जो कि अक्सर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, लेकिन क्या था कि उन्होंने पेशेंट करने थे तो उनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो उन्होंने पेशेंट करने होते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं निकाल सकता, नहीं मैनेज कर सकता। तो मैंने यही कहा कि भाई आप देख लें फिर भी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हम लोग मार्ट चले गए थे। जब वहाँ गए तो इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं वीडियो तक नहीं बना पा रही थी और काफ़ी मसला हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चले मैं घर जाके ही अपनी तमाम वीडियो शेयर कराऊंगी। तो यहाँ पे ये शैम्पू है जो कि मेरी दोनों बेटियाँ यूज़ करती हैं और यहाँ पे जो है यूज़ करती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है जितना भी हमारा ग्रॉसरी का सामान है ना, ये सब मैं कबर्ड्स में रखूँगी। अच्छा, तो ऊपर आओ ना, 3rd फ्लोर पे घर है, तो इतना थक जाते हैं कि बिल्कुल आते के साथ मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है और कि मैं तमाम सामान जो है रख सकूं। इतनी सांस वगैरह फूल जाती है कि अब जिसके घर ऊपर होंगे तो आई थिंक उन सब की यही हालत होती होगी ना, कि कितनी जो है मुश्किल होती है, कितनी दुश्वारी होती है कि हर सामान ऊपर लेके जाना, ये करना। वरना पहले क्या होता था कि मैं सामान लिख दिया करती थी कि जो कि हमारे पहले के हैं लाड़काने के नेबर्स, तो वो सामान भिजा दिया करते थे। उनकी शॉप है फ़कीर के पेड़ पे, तो उनकी शॉप है फ़कीर के पेड़ पे, तो हमें कुछ भी परेशानी नहीं होती थी। हमारा सामान जो है वो आ जाया करता था, मज़दूरी हम उनको दे दिया करते तो हमारा सामान आ जाएगा था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। ये हमने मार्ट से डिब्बा लिया था ना, तो ठीक है, यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है और यहाँ से भी कोई नहीं है कि भाई कहीं से ये निकल सके या कुछ हो सके। अच्छा, ये चीज़ नहीं देखी ना, मैं अपनी तमाम दूसरी चीज़ें देख रही थी। तो मैसेज से मैंने कहा बेटा आप ये बिस्किट देख लें, और बिस्किट ले आए वहाँ से जाके ना। तो आप ये देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, 20 बार पैक्स लिखा हुआ है और टेप बाकायदा इस तरीके से लगा हुआ था ना कि बिल्कुल जैसे पैक है। तो उस बच्ची ने ले लिया। खैर मैं तो सामान चेक करके लेती हूँ। तो जब हम घर आए यहाँ पे हमने देखा तो ये तकरीबन थे 12 पीस। 20 होते हैं, ये 12 पीस थे, जिसमें से 2 बच्चों ने अभी खा लिए हैं। तो ये तकरीबन ये 10 पीस हैं, 9 से 10 पीस हैं ये। तो देखें यहाँ कितना फ्रॉड है। हाँ, अच्छी जगहों पे भी इस तरीके से आजकल फ्रॉड चल रहा है। तो आप हर चीज़ देखकर, डेट देखकर, एक्सपायर डेट देखकर बिल्कुल मुतमईन होकर मार्ट मत जाया क्या करें। तो मेरा तो अक्सर यही होता है कि मैं चीज़ को जी डेट देखकर, और जब मैं ले रही होती हूँ ना तो वहाँ पे भी मैं खड़े होकर प्राइस पूछ रही होती हूँ ना कि बाज़ार में क्या रेट है, इसके क्या रेट हैं। तो खैर बहरहाल लेना तो पड़ता है जब हम वहाँ लेना तो पड़ता है। खैर बहरहाल जब हम मार्ट गए हैं, लेकिन मेरा जाने का वहाँ मकसद ही यही होता है कि बस मैं वहाँ सुकून से, एक ये है कि सामान ख़रीद लेती हूँ अपनी, वहाँ जाके सुकून से अपनी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो ये बस पॉन्ड्स का जो है ये लोशन था, बच्चियों को जो नीड पड़ती है कि यूनिवर्सिटी से या कहीं इनको जाना होता है तो ये इसी से ही अपने फेस को वॉश करती हैं। तो चलिए, तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे सामान रखना था, जो कि मुझे तरतीब से जो है चावल के डिब्बे थे, उसमें मुझे चावल के डिब्बे में मुझे चावल डालने थे। चीनी का जो डिब्बा था मुझे उसमें चीनी डालनी थी। बेसन का जो डिब्बा था मुझे उसमें बेसन डालना था। जो दालों का डिब्बा था मुझे उसमें दालें डालनी थी। तो बस ये था कि टाइम निकाल के और वक्त निकाल के तो मैंने सोचा कि चलें, बस अब मैं जो है रेस्ट ले लिया है मैंने, तो मैं रख देती हूँ। उसके बाद मुझे बनानी थी कचौरी। तो यहाँ पे कचौरी के लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याली मैदा लिया है और इसमें मैंने 1 चुटकी सोडा डाला था और नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, ऑयल डाला है इसमें मैंने। अब इसको मैं जी नीम गर्म पानी से अच्छी तरह मैं इसको गूँध लूँगी। जब मैं इसको गूँध लूँगी ना, हमें इस तरीके से इसको गूँधना है, ना तो हमें इसको ज़्यादा जी पतला गूँधना है और नहीं ज़्यादा हमें सख्त गूँधना है। तो यहाँ पे मैं बस कीमा लिया था जो कि मैंने बग़ैर हड्डी का था। तो तकरीबन ये हमारा कीमा था बग़ैर हड्डी का 1.5 पाव के करीब था। तो बस ये है कि जब भी मैं अपने हस्बैंड से कीमा मंगाती हूँ तो बग़ैर हड्डी का ही मंगाती हूँ, और जब मुझे सालन वगैरह में बनाना होता है तो फिर मैं ज़रा थोड़ा जो है हड्डी वाला मंगाती हूँ, जो कहते हैं ना इसकी चबनी हड्डी होती है, तो वो खाने में और कीमे में बड़ा मज़ा करती है, या बिरयानी में हो तो इस टाइप की जो है हड्डियाँ मज़ा करती हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ हमने ज़ीरे का भगार किया है, फिर कीमा डाल दिया। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया है। तो जब ये हमारा भून गया था ना, तो जब इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया था, तो यहाँ पे हमने सॉस डाल दिए थे। तो यहाँ हमें जो कचौरी बनानी थी ना, तो यहाँ हमें ज़रा सॉस डालनी थी, तीनों चीज़ें डालनी थी, सिरका, सोया सॉस और ये चीज़ें हमें डालनी थी। तो उसके बाद यहाँ पे जी मैं अच्छी तरह जब मैंने इसको भून लिया था ना, तो ये सारी जो है मसाले आपस में मिक्स हो गए थे। तो जब ये ड्राई हो गए थे ना, उसके बाद यहाँ पे प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने बारीक चॉप कर ली थी ना, ये बिल्कुल बारीक ही अच्छी लगती है। इसमें जब फिलिंग होती है ना, तो फिलिंग में क्या होता है, चाहे हम समोसे की फिलिंग करते हैं या रोल की फिलिंग करते हैं, तो या कचौरी की फिलिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो प्याज हो, हरी मिर्च या हरा धनिया हो, तो यहाँ जी चॉप की हुई बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है तकरीबन हमारा ये कीमा बनकर रेडी हो गया था। तो उसके बाद यहाँ मैंने डिश में जी निकाल लिया था, तो ताकि मैं इसकी फिलिंग करूँगी, तो जब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ जी मैंने आटा जी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तो ये तकरीबन हमारे ये 3 पेड़े बने थे ना इसमें, दरमियाने साइज़ के कचौरी के। तो यहाँ पे जी ये मैं 2 बनाऊँगी, इसलिए कि एक जो है, तो अज़ान ने कहा नहीं मम्मा एक मुझे इसका पराठा बना दीजिएगा। तो वैसे मुझे 3 बनाने थे, तो अज़ान ने कहा नहीं मम्मा मुझे इसका एक पराठा बना दीजिएगा, सादा बिल्कुल, मैं चाय के साथ खाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 कचौरियों की फिलिंग कर ली थी। तो हमारा जो कीमा थोड़ा सा बच गया था ना, तो उसका ये था कि फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको समोसों की रेसिपी दिखाऊंगी, समोसों की फिलिंग करूंगी वेजिटेबल्स के साथ। तो ये बनकर कचौरी बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी लगती है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हर घर में छोटे बच्चे बड़े सब पसंद कर रहे होते हैं ना। और ज़्यादातर तो ये जो होता है ना, तो ये टी टाइम का एक चीज़ें होती हैं कि जब दिल चाहे आप बना सकते हो। अगर आपका कीमा रेडी आप बना के भी अगर पहले से रख देंगे ना, तो बस आपको सिर्फ आटा गूंदना है इसका, और आपको इसकी फिलिंग करके जब दिल चाहे, आपका दिल भूख लगे, आप लोग खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। तो ये एक न्यू जो है बच्चों के लिए आइटम हो जाता है। और बच्चे काफ़ी इस चीज़ों की जो है, वैसी फ्राई चीज़ों के बच्चे थोड़े शौकीन होते हैं, रोटी सालन तो बिल्कुल नहीं खाते, इन चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं। तो जब मैं ये बना रही थी ना, तो बच्चों का बस यही था कि कह रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं कचौरी बना रही हूँ। तो कह रही मम्मा आप समोसे भी बना लीजिएगा। तो मैंने कहा बेटा कीमा बचा है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको इसके समोसे भी बना के खिलाऊँगी। तो अभी तो टाइम नहीं था, इसलिए गैस भी जाने वाली थी। तो यहाँ तकरीबन हमारी देखें ये एक कचौरी जो बनकर कितनी गोल्डन सी निकल कर आई है, और ये काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। और तो आई होप मुझे भी कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।